औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 20 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आईयूपैक नेमिंग ऑफ बेंजीन। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 16 का लास्ट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर को अगर पोर्शंस में डिवाइड करें तो इसके 4 मेन पोर्शंस हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन। तो हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन इन तीनों के बारे में हमने जब पढ़ा तो हम इनमें मेजरली 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करते थे। अल्केन का भी हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर डिस्कस किया, अल्कीन का और फिर अल्काइन का। दूसरे नंबर पर हम इनकी प्रिपरेशन के मेथड डिस्कस करते थे और तीसरे नंबर पर आते थे रिएक्शंस। तो ये 3 मेन चीज़ें होती हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक के अंदर। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनिक फैमिली जब पढ़ेंगे आप, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन्स का जब चैप्टर आएगा तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन्स में भी सबसे पहले आपको उसका नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाएगा। नोमेनक्लेचर के बाद उसकी प्रिपरेशन के मेथड होंगे कि उसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, देन उसके रिएक्शंस होंगे। तो ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं। तो अब हमारा चौथा जो मेन टॉपिक है वो बेंजीन है इस चैप्टर का, और उसी तरह हम तरतीब से चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी नोमेनक्लेचर आएगा, इसका आईयूपैक नेमिंग ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन को थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री देखें तो माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था और इसको आइसोलेट किया था हॉफमैन ने। मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका C6H6, यानी 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये परफेक्टली किसी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पे फिट नहीं बैठता। अगर ये अल्कीन होता तो इसमें 12 हाइड्रोजन होते, 1 डबल बॉन्ड होता। अगर ये अल्काइन होता तो इसमें 10 हाइड्रोजन होते। तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये कोई स्पेशल किस्म का अल्कीन है या स्पेशल किस्म की अल्काइन है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हुआ, जिसमें हम इस तरह का स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स हैं। और ये डबल बॉन्ड हर वक़्त अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एनीवेज़ ये सारी बहस चलती रहेगी। होता ये है कि जब हम बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है। जिस तरह से मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन की बात करूँ, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाए तो हम इसकी जगह पर कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हम यही चीज़ देखेंगे कि जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो फिर उस बेंजीन को किस तरह से नाम दिया जाता है। और बेंजीन जो है ये अपने स्पेशल फीचर्स की वजह से एक बिल्कुल सेपरेट क्लास बन गया है। इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती हैं। इसलिए ये एक बड़ा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इसकी जो केमिस्ट्री है वो आम ऑर्गेनिक कंपाउंड से काफ़ी डिफरेंट होती है। इसलिए इसको अलग स्टडी किया जाता है, या इसको एक किस्म का हम लोगों ने सेपरेटली एक जो है वो स्पेशल कंपाउंड्स के अंदर रखा है। अब हम चलते हैं इसके नोमेनक्लेचर की तरफ, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कि अगर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच है, आपने इसकी एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पर कोई एक ग्रुप अटैच करवा दिया, तो फिर इसको नाम कैसे देंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड टू द वर्ड बेंजीन, यानी आखिर में हम बेंजीन लिखेंगे और वो जो ग्रुप उस पे अटैच होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या उसको बताएंगे। और आमतौर पर ये होता है कि जो ग्रुप इस पे अटैच होता है उसमें आखिर में ओ का इजाफा किया जाता है। जिस तरह क्लोरीन है तो ये बन जाता है क्लोरो। अब चूंकि बेंजीन पे अटैच था तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। है तो ये बेंजीन ही, लेकिन इसकी एक हाइड्रोजन निकाल के हमने उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं तो याद रखें हम इसमें पोजीशन नहीं बताते। आप कभी भी इसको 1 क्लोरोबेंजीन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बेंजीन की पोजीशंस होती हैं ये तमाम की तमाम पोजीशन सेम होती हैं। आप इस क्लोरीन को उठा के यहाँ लगा दें, आप यहाँ से खत्म कर दें, यहाँ क्लोरीन, सपोज करें कि यहाँ क्लोरीन नहीं है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये कार्बन नंबर 1 इसकी बन जाएगी। क्योंकि कार्बन जो बेंजीन के कार्बन होते हैं ये सारे एक जैसे होते हैं। तो पहली जो सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन की, उसकी पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं जब उनसे कहा जाता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन होता है, वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि जी 1 क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब उन्हें कहा जाता है 2 क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं। उनको लगता है कि जैसे जब बेंजीन बनाया जाता है, जिस तरह मैं अगर ऊपर बात करूं, जिस तरह ये बेंजीन आपके सामने, उनको ये लगता है कि ये जो कार्बन होती है जो सामने नजर आती है, ये वाली जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 होगी
और ये कार्बन नंबर 2 होगी, अपनी तरफ से वो नाम दे देते हैं, कार्बन नंबर 3 होगी। जब उन्हें कहा जाएगा जी 1 पे लगाएँ तो यहाँ लगा देंगे, 2 पे कहें तो यहाँ लग देखिए जब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेंज़ीन के ऊपर, ठीक है? या एक सब्स्टिट्यूशन आप अटैच कर रहे हैं, अगर मैं क्लोरीन को यहाँ लगा देता हूँ, तो फिर ये कार्बन नंबर 1 बन जाएगी, जो उस पे अटैच जिस पे वो अटैच है। तो पहली जो सब्स्टिट्यूशन होती है, उसकी कोई पोज़ीशन नहीं होती। यहाँ पर जितने कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रही है, ये सारी की सारी 1 पोज़ीशन पर है, ठीक है ना? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब ये नाइट्रो है तो इसको नाइट्रोबेंज़ीन, ठीक है? अब इथाइल है, अब इथाइल को हम लोग नॉर्मली भी इथाइल लिखते हैं तो ये इथाइल बेंज़ीन हो गया। आयोडीन है तो आयोडोबेंज़ीन, आखिर में ओ लगाया। बेंज़ीन का जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत ही वास्ट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसके अंदर जो कॉमन नेम्स हैं वो भी आईयूपैक नेम्स जितनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। अभी हम एक स्लाइड देखेंगे कॉमन नेम्स की, तो उसके अंदर जितने भी आपको कॉमन नेम्स नज़र आएँगे वो सारे आप लोगों ने याद रखने हैं। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स एंड कंपाउंड। अगर बेंज़ीन की एक हाइड्रोजन निकाल के उसपे CH3 लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें तो इसको कहते हैं टॉलीन। ये अब आप लोगों ने ये वाली जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि इस स्लाइड के ऊपर जितने कंपाउंड्स आ रहे हैं, इनके नाम और इनके फ़ॉर्मूलाज़ ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ये एक किस्म का यूँ समझें कि मेमोराइज़ करने वाला काम है, रट्टा लगाने वाला काम है, याद करने वाला काम है। ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका ज़िक्र बेंज़ीन के अंदर बार-बार आएगा और आगे चलकर भी आप लोग ये टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, तो इनके कॉमन नेम्स ही होंगे। अब देखें, अगर मैं इसका आईयूपैक नेम देखूँ इस कंपाउंड का, तो ये है मिथाइल बेंज़ीन क्योंकि इस पे मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, जैसे हमने ऊपर देखा था। ये इथाइल था तो हमने इसको इथाइल बेंज़ीन कहा था। ये मिथाइल है तो इसको मिथाइल बेंज़ीन कहना चाहिए, मिथाइल बेंज़ीन भी ठीक है। मिथाइल बेंज़ीन इसका आईयूपैक नेम है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है? टॉलीन और इसको टॉलीन ही पढ़ा जाता है और इसका ये इतना फ़ेमस नाम है कि जब भी बेंज़ीन के ऊपर CH3 आए, हम इसको टॉलीन पढ़ते हैं, हम इसको मिथाइल बेंज़ीन नहीं पढ़ते। बेंज़ीन के जो कॉमन कंपाउंड्स हैं, जो कॉमन नेम्स हैं, वो इतने फ़ेमस हैं कि हम उनको आईयूपैक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मार्केट के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर हम इनको इन्हीं नाम से जानते हैं। अब बेंजीन के ऊपर अगर NH2 आ जाए, अब देखें NH2 एमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये एमाइनो बेंजीन है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एनिलीन ही पढ़ते हैं। जहाँ पे भी आप लोगों को NH2 ग्रुप नज़र आएगा, आप इसको एनिलीन पढ़ेंगे। आप इसको एमाइनो बेंजीन नहीं पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं एमाइनो बेंजीन, लेकिन चूँकि इसका कॉमन नेम जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना फेमस है कि हम इसको एनिलीन पढ़ते हैं। अगर विनाइल ग्रुप आ जाए, ये जो CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये विनाइल ग्रुप है, कल भी इसका ज़िक्र हुआ था, जिस तरह हमने विनाइल अल्कोहल की बात की थी। तो ये विनाइल बेंज़ीन है, लेकिन इसको पढ़ते हैं स्टाइरीन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो इसको पढ़ते हैं बेंज़ोइक एसिड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए, तो इसको बेंज़ेल्डिहाइड। अब बेंज़ेल्डिहाइड, बेंज़ोइक एसिड, ये आगे आप जब चैप्टर्स पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के, वहाँ पर भी इनका ज़िक्र आएगा, तो इनको बेंज़ेल्डिहाइड ही पढ़ा जाएगा, इसको बेंज़ोइक एसिड ही पढ़ा जाएगा। इसको बेंज़ीन के हिसाब से नहीं पढ़ा जाएगा। इसके कॉमन नेम है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट है कि हम इनको इसी तरह पढ़ते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर OH आ जाए, अब ये चीज़ आप लोगों ने 10th क्लास में भी देखी होगी, OH आ जाए तो हम इसको फिनोल पढ़ते हैं, ठीक है? ये एक अल्कोहल है और ये बेंजीन का अल्कोहल है, इसको फिनोल पढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए इसका आईयूपैक नेम हाइड्रॉक्सी बेंजीन, OH को जब एज़ अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं तो इसको हाइड्रॉक्सी पढ़ते हैं। ये है हाइड्रॉक्सी बेंजीन, लेकिन अब इसका कॉमन नेम है तो इसको फिनोल पढ़ते हैं और फिनोल ही आप लोगों ने याद रखना है। जब मिथॉक्सी ग्रुप होता है OCH3 तो इसको एनिसोल पढ़ते हैं। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसको क्यूमीन पढ़ते हैं। जब SO3H आ जाए तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है और जब ये कीटोन बन जाता है COCH3 का मतलब है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोफिनोन। ये एसीटोफिनोन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये आगे भी हमारे इसमें एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आएगा, तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर भूल जाते हैं एसीटोफिनोन। अगर मैं इसके अंदर मज़ीद इसको जो है वो कहूँ कि जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए, एनिलीन का आना चाहिए, बेंज़ोइक एसिड, बेंज़ेल्डिहाइड, एसिटोफिनोन और फिनोल। ये जिनके ऊपर मैंने टिक किए हैं, ये तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि अगर ये वाला कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो आपको इसका कॉमन नेम आना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस पे जो कॉमन कंपाउंड मैंने बनाए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। जब तक आप लोगों को ये याद नहीं होंगे, आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर भी इसका आसान नहीं होगा क्योंकि जब हम बेंजीन का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए, तो हम उसका नाम भी फिर इसी पे खत्म करते हैं, फिर हम इसको टॉलीन कंसीडर करते हैं। आगे चलकर मैं अभी आपको कंपाउंड दिखाऊँगा, तो आप देखेंगे कि नाम जो होगा वो टॉलीन पे खत्म होगा या बेंज़ल्डिहाइड पे खत्म होगा। तो अभी तक हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात की थी, जिसमें एक ग्रुप अटैच होता है। अब बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की, जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाती है या 2 ग्रुप्स आ जाते हैं।
हम लोग प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं आर्थो, मेटा एंड पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये बेंज़ीन के लिए आप लोगों ने जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो ये आर्थो, मेटा और पैरा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आपके सामने कंपाउंड लिखे हुए हैं। अब ये देखें, ये 1 पोज़ीशन पे जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, देखिए इस पे नंबरिंग आप लोग रिंग की करते हैं, रिंग के ऊपर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और नंबरिंग हमेशा आप ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट करीब आए। अब देखें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 तो इसको 2 कहेंगे। आप इधर से लेफ्ट नहीं जा सकते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ये 6 पोज़ीशन में मिथाइल लगाने के बजाय हम इसको 2 पे करेंगे, यानी यहाँ से हम क्लॉकवाइज़ जाएँगे। अब देखिए इसके नाम में आपको नज़र आ रहा है 1,2 डाइमिथाइल बेंज़ीन। ये तो इसका ये नाम है। देखें बेंज़ीन का जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत वास्ट है। बेंज़ीन के कंपाउंड्स को नाम देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कॉमन मेथड्स भी होते हैं और आईयूपैक मेथड भी होता है और उसके अलावा जो कंपाउंड उसमें बन रहा होता है उसके हिसाब से भी बन जाता है। अब इसका कॉमन नेम देखें तो ये है आर्थोज़ाइलीन। आर्थोज़ाइलीन, ज़ाइलीन जो है ये एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जब बेंज़ीन के ऊपर 2 CH3 आ जाते हैं, जिस तरह ये। लेकिन अगर आर्थो ये जो 2 पोज़ीशन है याद रखें 2 पोज़ीशन इज़ आल्सो कॉल्ड आर्थो पोज़ीशन। तो 2 पोज़ीशन पर भी एक मिथाइल है, तो इसको हम यूँ भी कह सकते थे 2 मिथाइल टॉलीन, ये भी है 2 मिथाइल टॉलीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंज़ीन या आर्थो डाइमिथाइल बेंज़ीन के डाइमिथाइल यानी 2 मिथाइल हैं और आर्थो पोज़ीशन उन दोनों की जो पोज़ीशन है वो एक-दूसरे के लिहाज़ से आर्थो है, यानी आर्थो 1-2 पोज़ीशन को रिप्रेज़ेंट करता है। इसी तरह अगर हमने मिथाइल को 3 पोज़ीशन पे लगा दिया, 3 रिप्रेज़ेंट्स पैरा, ये जो पोज़ीशन आपको नज़र आती है इस तरह की, ये 3 पोज़ीशन ये पैरा है। अगर मैं इस मिथाइल को यहाँ लगा देता ना यहाँ पे, तो फिर नंबरिंग यहाँ से यूँ हो जाती 1, 2, 3 तब भी ये पैरा ही रहता और ये 3 पोज़ीशन बन जाती। क्योंकि बेंज़ीन के अंदर जब नंबरिंग देते हैं तो क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ आप चलते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो सेम आती है। अगर ये मिथाइल इधर राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड पे होता, तब भी ये 3 पोज़ीशन बनती। अब ये देखें तो इसको 1,3 डाइमिथाइल बेंज़ीन भी कह सकते हैं, ठीक है? मेटा डाइमिथाइल बेंज़ीन ये जो 3 पोज़ीशन है इसको मेटा पोज़ीशन कहते हैं या इसको मेटाज़ाइलीन ये इसका कॉमन नेम है। और 4 पोज़ीशन को पैरा कहते हैं, 1,4 डाइमिथाइल बेंज़ीन या इसको हम कह सकते हैं पैराज़ाइलीन या पैरा डाइमिथाइल बेंज़ीन। तो इस स्लाइड के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना है वो है आर्थो, मेटा और पैरा का। आर्थो पोज़ीशन कहते हैं 2 को, मेटा कहते हैं 3 को और पैरा कहते हैं 4 पोज़ीशन को। अभी आगे चलकर जब हम मज़ीद इसमें कंपाउंड देखेंगे तो फिर मैं इसको इस टॉपिक को रिकॉल कराऊँगा ताकि आप लोगों के ये डाउट्स मज़ीद क्लियर हों। अब जैसे मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि अगर तो हमारा जो कंपाउंड है, अगर हम बेंज़ीन पे ख़त्म नहीं करना चाहते, अगर कोई कॉमन नेम उसका आ रहा है, जिस तरह अब ये CH3 है। देखिए, व्हेन अ कॉमन नेम इज़ यूज्ड, द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज़ रिस्पांसिबल फॉर नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल फॉर टॉलीन, OH फॉर फिनोल, तो नाम आप ख़त्म करेंगे टॉलीन पे या फिनोल पे और वो जो टॉलीन या फिनोल का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसको पोज़ीशन नंबर 1 कंसीडर किया जाएगा। नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ द रिंग बेयरिंग दैट ग्रुप। अब देखें बेंज़ीन के ऊपर CH3 नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये है तो टॉलीन, लेकिन एक ऐसी टॉलीन है जिसके ऊपर क्लोरीन भी अटैच है। तो हम जो टॉलीन वाली कार्बन है ना, जो कार्बन नंबर 1 जो हमारी है, इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे और उसके हिसाब से फिर दूसरे ग्रुप को नाम देंगे या उसकी पोज़ीशन बताएँगे। तो ये 2 पोज़ीशन पे। अब इसका नाम देखें तो 2 क्लोरोटॉलीन और अभी हमने देखा था कि 2 पोज़ीशन को आर्थो पोज़ीशन भी कहते हैं, तो इसलिए आर्थो क्लोरोटॉलीन। अब इसमें बच्चे पूछेंगे सर अगर हम इसको टॉलीन के ऊपर नाम खत्म नहीं करना चाहते, टॉलीन के अलावा बेंज़ीन पे करना चाहते हैं, तो इसको यूँ भी कह सकते हैं आप 1 मिथाइल 2 क्लोरोबेंज़ीन, 1 मिथाइल आर्थो क्लोरो या आर्थो का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉलीन के हिसाब से ही आएगा। 1 मिथाइल 2 क्लोरोबेंज़ीन भी आप इसको कह सकते हैं, 2 क्लोरोटॉलीन भी कह सकते हैं। अब ये जो कॉमन नेम होता है ना जिस तरह ये टॉलीन है, ये कॉमन नेम हर बेंज़ीन वाले कंपाउंड का नहीं होता। जिस तरह अब क्लोरीन अटैच होती है, अब क्लोरीन वाले कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं है, क्लोरोबेंज़ीन ही उसको पढ़ा जाता है, उसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो कॉमन नेम हर बेंज़ीन के कंपाउंड का नहीं है, वो जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी सिर्फ वही कॉमन नेम से हम लोग पढ़ते हैं। जब बेंज़ीन के ऊपर OH आ जाए तो हम इसको फिनोल कहते हैं। अब OH वाली जो कार्बन है इसको 1 कंसीडर कर लेंगे और उसके हिसाब से फिर नंबरिंग देंगे। अब ये 3 पे आ गया, 3 क्लोरोफिनोल ये इसका आईयूपैक नेम हो गया या इसको कह सकते हैं मेटा क्लोरोफिनोल या आप कह सकते हैं 1 हाइड्रॉक्सी 3 क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसको फिनोल पे एंड नहीं करना चाहते, लेकिन आप देख सकते हैं फिनोल के आगे आईयूपैक लिखा हुआ है। यानी कि इसका कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट है कि जब बेंजीन के ऊपर OH, CH3 एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आता है जिसकी वजह से उसका एक स्पेशल नाम बन जाता है, तो वो आईयूपैक नेम की तरह ही बन जाता है।
अब हम चलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की तरफ, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। अब देखें NH2, जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो हम इसको एनिलीन पढ़ते हैं। इसका मतलब है ये है तो एनिलीन, लेकिन एक ऐसी एनिलीन है जिसकी 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, 4 पोजीशन पर भी क्लोरीन है, तो इसको क्लोरीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, 2,4 डाइक्लोरो एनिलीन। ठीक है, CH3 आ गया तो ये टॉलीन है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलीन। तमाम चीजें उसी तरह अप्लाई हो रही हैं जिस तरह आप लोगों ने पहले नोमेनक्लेचर में पढ़ी थी, कि अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो आप उनके लिए डाई, ट्राई इस तरह के प्रीफिक्सेस लगाते हैं। अब ये देखें तो इसमें 1 तो आपकी वो कार्बन होगी जिसपे OH है क्योंकि फिनोल है ये, 2 ये वाली होगी। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, इसको 2 कह देंगे तो फिर ये 6 बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2,6 डाइब्रोमो फिनोल, अब ये इसका नाम हो जाएगा। पॉली सब्स्टिट्यूटेड के अंदर भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक जैसे जब तमाम सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे आ जाते हैं तो फिर उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं। इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर alike, their positions are indicated by numbering the substituents in a manner so as to give the lowest number। यानी अगर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं सारे, अब जिस तरह ये है, इसमें तीनों ब्रोमीन है, तो नंबरिंग आप इस तरह देंगे कि लोएस्ट नंबरिंग हो, यानी ये 1 है तो फिर इसको 2 कहेंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। तो ये 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। अब देखें जब बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाता है, अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। बेंजीन के ऊपर जब CH3 आता है तो हम टॉलीन पढ़ते हैं, बेंजीन के ऊपर जब OH आता है तो फिनोल पढ़ते हैं, बेंजीन के ऊपर NH2 आता है तो एनिलीन पढ़ते हैं। जब बेंजीन के ऊपर Br आता है, ब्रोमीन आता है, तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। जब कॉमन नेम नहीं है, तो फिर हमें इसको बेंजीन पर एंड करना पड़ेगा और फिर आप इसको पोज़ीशन दें, पोज़ीशन के हिसाब से नाम देखें कि 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब इसमें 1, 2, 4, 5 4 पोजीशन है जिन पे 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये 1, 2, 4, 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन, या तो इसका ये नाम हो गया। ड्यूरीन इसका कॉमन नेम है, ड्यूरीन। अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हम इसको टॉलीन के हिसाब से भी तो नाम दे सकते हैं, यानी हम इसको कार्बन नंबर 1 को ये टॉलीन कह देते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं कि आप इसको कह सकते हैं 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल टॉलीन। आप इसको यूं भी कह सकते हैं क्योंकि CH3 की वजह से हम इसको टॉलीन भी तो पढ़ते हैं। अब ये फिनोल आ गया, इसमें 1 और इसकी 3 पोजीशन पर अगेन 2 OH हैं, तो इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल इज द कॉमन नेम। इसको मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल भी कह सकते हैं, 1,3 डाई हाइड्रोक्सोबेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको फिनोल पे एंड करें तो ज्यादा बेहतर है। ये तो आपकी फिनोल हो गया, 3 पोजीशन पर भी OH है, 3 हाइड्रोक्सी फिनोल, मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल, या उसके अलावा आप इसको रिसोर्सिनोल पढ़ सकते हैं जो इसका कॉमन नेम है। तो बेंजीन के अंदर नाम देने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें कॉमन नेम पे भी एंड होता है, कॉमन नेम पे तब एंड होता है जब कॉमन नेम बन रहा होता है, यानी कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से उसका कॉमन नेम बनता है तो हम उस पे नाम दे देते हैं। अगर कॉमन नेम नहीं बन रहा तो फिर हम उसको बेंजीन पे एंड करते हैं। और इसके अंदर जो कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। कॉमन नेम्स ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिस तरह अब ये 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं 1, 3 और 5 पोजीशन पे, तो इसको मेसिटाइलिन पढ़ते हैं, रिसोर्सिनोल, ड्यूरीन। जो कॉमन नेम्स है ना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, वो ये वाले हैं। ये कॉमन नेम्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को देता हूँ। ये आपके सामने जो है वो कंपाउंड नज़र आ रहे हैं। पहले हम इस कंपाउंड की बात करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 हो गई जिसके ऊपर ये इथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। 2, 3, 4 4 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है। 4 ब्रोमो इथाइल बेंजीन, यानी इथाइल को हम लोगों ने एज़ अ मेन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया है। तो 4 ब्रोमो इथाइल बेंजीन। अब 4 पोजीशन को पैरा भी कहते हैं तो इसको हम पैरा ब्रोमो इथाइल बेंजीन भी पढ़ सकते थे, या इसको हम यूं भी पढ़ सकते थे कि इस ब्रोमीन वाली को हम कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसी कार्बन नंबर 4 की बजाय कार्बन नंबर 1 कर दें और इसको 4 कंसीडर करें, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इथाइल ब्रोमोबेंजीन। अब 4 इथाइल ब्रोमोबेंजीन का मतलब होगा कि 4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है और जो ब्रोमोबेंजीन का मतलब है कि 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है। जो हम बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, जिस तरह यहाँ बेंजीन के साथ इथाइल यूज करें, इसका मतलब है ये कार्बन नंबर 1 पे है। अगर यहाँ मैं ब्रोमो यूज कर लेता तो फिर इसका मतलब था ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे है। अब इसमें देखो तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, COOH और NH2। COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर ये NH2 की वजह से एनिलीन भी तो हो सकता है ना। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ये पीरियोडिक ऑर्डर में पहले आता है, पीरियोडिक ऑर्डर आपके कोर्स में नहीं है, तो वो इंशाल्लाह अगर होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नंबर पे रखा जाता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो ना,
तो फिर हम इसको बेंजोइक एसिड कंसीडर करते हैं, तो ये कार्बन नंबर 1 ही बनेगी। 3 पोज़ीशन पर NH2 आ गया, अब मैंने कहा था NH2 को एज़ अमाइनो ग्रुप कहते हैं हम लोग, तो 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड हो गया, या इसको हम कह सकते हैं मेटा अमाइनो बेंजोइक एसिड। 3 पोज़ीशन जो होती है ये मेटा पोज़ीशन भी कहलाती है, तो मेटा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इसमें देखें तो ये 1, 2, 4 1 टू 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया। अब क्लोरीन की वजह से कोई कॉमन नेम तो बनता नहीं है, इसलिए यहाँ कॉमन नेम पे एंड नहीं करेंगे, यहाँ बेंजीन पे ही एंड करेंगे। अच्छा, जो आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए है। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे, यानी जिस तरह ये वाला है या ये वाला है, इसके ऊपर आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसके ऊपर आर्थो मेटा आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें अब ये आर्थो बन रही है और इसके हिसाब से ये आर्थो है, ये पैरा है। लेकिन अब देखें इसके हिसाब से ये मेटा है, तो इसलिए आर्थो और मेटा और पैरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए है। यहाँ पे जो है जिस तरह अब ये 2 ग्रुप्स हैं, इस पे अप्लाई हो सकता है। अब ये बेंज़ाइल्डिहाइड है ना, ये COOH, सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बेंज़ाइल्डिहाइड हो गया। 3 क्लोरो बेंज़ाइल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं मेटा क्लोरो बेंज़ाइल्डिहाइड, 3 को हम मेटा पोज़ीशन भी कहते हैं। 2, 4, 6 ट्राई मिथाइल बेंज़ाइल्डिहाइड, अगेन ये जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये बेंज़ाइल्डिहाइड को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये हमारे पास था बेंज़ीन का नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर हमने देखा कि जब उसपे एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका कॉमन नेम देखा जाता है। अगर कॉमन नेम नहीं है तो फिर हम बेंज़ीन के ऊपर एंड कर देते हैं, जैसे क्लोरोबेंज़ीन, नाइट्रोबेंज़ीन। अब ये सारे वो हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट आता है, और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको कॉमन नेम पे भी एंड कर सकते हैं, जिस तरह ये 2 क्लोरो टॉल्यूइन भी है और ये आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन भी है। ये 3 क्लोरो फिनोल है, या इसको हम मेटा क्लोरोफिनोल कह सकते हैं। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के अंदर जो है वो फिर हम अगेन देखते हैं कि अगर कॉमन नेम पे एंड हो रहा है तो हम इसको कॉमन नेम पे एंड करेंगे, जिस तरह ये है, ये CH3 की वजह से टॉल्यूइन पे एंड होगा तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉलीन, इसको TNT भी पढ़ते हैं। 2,6 डाइब्रोमोफिनोल, क्योंकि OH है तो ये फिनोल पे एंड होगा। और पॉली सब्स्टिट्यूटेड के अंदर भी कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, मेसिटाइलिन, रिसोर्सिनोल, ड्यूरीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग बेंजीन के फर्दर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।